अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कैरी का इंस्टेंट बनने वाला शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। समर के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आप इसे झटपट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की कैरियाँ ले ली थी। इन्हें धोकर छील लें और इस तरह से इसके रफली स्लाइसिस कर लें। अब एक पैन लें और इन स्लाइसिस को इसके अंदर ऐड कर दें। साथ ही इसमें 1 कप पानी का शामिल करें और इसे मैं इतनी देर तक पकाऊंगी कि पानी में बॉयल आ जाए। पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है तो मैं इसे एक दफ़ा से मिक्स करूंगी। इसे कवर करूंगी और 5 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त सी कैरियाँ हमारी जो हैं वो नरम हो चुकी हैं। अगर आपकी कैरी नरम ना हो तो आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लें। जब कैरी ठंडी हो जाए तो इसको ब्लेंडर में डाल दें। साथ ही इसमें 1 कप पुदीने के पत्ते अच्छी तरह से धोकर शामिल कर दें। पुदीने की डंडियाँ इसमें शामिल ना करें वरना आपका शरबत जो है वो कड़वा हो जाएगा। अब इसमें 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दें। अब इसमें 4 टेबल स्पून या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड करें। अगर कैरी ज़्यादा खट्टी है तो 4 टेबल स्पून और अगर कम खट्टी है तो आप इसमें 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। 1 कप पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और इस तरह की फाइन पेस्ट तैयार कर लें। शरबत तैयार करने के लिए इसमें से आधा कप एक बाउल में डाल दें। अगर आपकी कैरियाँ फाइबर वाली हैं तो आप इसको छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे। अब इसमें 4 गिलास पानी डाल दें। इसमें हम कोई कलर या कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी देखिएगा इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा और ये पीने में भी बहुत ही मज़े का तैयार होगा। इसे एक बार चख लें। आप चाहें तो आप इसमें कैरी का पेस्ट और भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करते हुए ठंडा कर लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे तो ग्लासेस में इसके लिए आइस क्यूब्स डाल दें। बहुत ही क्विक और यम्मी बनने वाला ये शरबत है, आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को बनाकर दें, गर्मी के मौसम में उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं इसके ऊपर पुदीने का एक लीफ रख दूंगी ताकि जब आप मेहमानों को सर्व करें तो इसके टेस्ट के साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही खूबसूरत हो।